स्टूडेंट्स हमने पिछले लेसन में जो है क्रमपूर्णता अवगुणित को पढ़ा था। इस लेसन में हम आर्किमिडीयन गुण को पढ़ेंगे और उसी पर आधारित जो सघनता प्रमेय है उसको पढ़ेंगे और बेडवीनेस थ्योरम जो है उसे पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए कि रूट दो अपरमी संख्या है। ये आपके 2013-2015 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आया था। इसको आप जो है प्रूव कर सकती हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। बिल्कुल सेम वही प्रूफ है, आप इसे एक बार देख लेंगे और वही लिखना है आपको। आर्किमिडीयन प्रगुण क्या होता है वास्तव में? कोई दो संख्या आपके धनात्मक वास्तविक संख्या है तो एक ऐसा हमारे पास धन गुणांक n विद्यमान होता है कि आपका n x का गुणा जो है 22 से बड़ा होगा। मतलब आपके पास दो वास्तविक संख्याएं x और y हैं और हम एक वास्तविक संख्या x में n का गुणा करें तो आपका nx जो है वो आपको 22 से बड़ा होगा। ये जो थ्योरम है और ये इसका स्टेटमेंट एक दूसरे तरीके से भी होगा, कुछ हम ये प्रूफ आपको उसमें लिखना है जो है ये आर्किमिडीयन क्रमिक क्षेत्र उसका है। ये जो हम प्रूफ उसमें 2 नंबर दे रहे हैं वो आपका लिखना है, वो 4 नंबर जो है उसमें भी उसका स्टेटमेंट बिल्कुल इसी तरह से और उसमें देना होता है आपका। तो आर्किमिडीयन जो गुण है वो क्या है वास्तव में कि आपको कोई दो वास्तविक संख्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है तो एक ऐसा धन गुणक हमारे पास ऐसे विद्यमान होता है कि एन एक्स जो हमारा 22 से बड़ा होता है। अब देखो हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है कि ऐसा कोई मतलब विद्यमान नहीं होता। अब क्या होगा कि एन एक्स जो है सारे एन एक्स जो आपको 22 के बराबर है उससे छोटे होंगे, तो बड़े तो नहीं, बड़े होते तो क्रमिक सिद्ध हो जाती। हम एन एक्स मतलब हम ऐसा एक समुच्चय मान लेते हैं एस जिसमें एन एन के मान रखते जाते हैं 1x 2x 3x एन के मान 1 2 3 4। तो ये एन एक्स एन प्लस 1x जितने भी हैं ये सभी जो है परिवर्त है, मतलब किसी द्वारा परिवर्तन है y के द्वारा। हमारे पास जो है y एक तरह से ऊपर परिवर्तन हो गया। अब आप देखो ये हमारा जो संख्या ली है हमने, ये संख्या कहाँ से ली है? वास्तविक संख्याओं से। वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं? मतलब जो है क्रम पूर्ण अवधि जो है पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो पूर्ण क्रमिक अवधि से क्या होगा? जो सेट एस है, हमने एक सबसेट जो एस लिया वास्तविक संख्याओं का, इसका उच्चक विद्यमान होगा कहाँ? वास्तविक संख्याओं में। एस का उच्चक के विद्यमान है, के एस का ऊपर मतलब देखो उच्चक है तो ऊपर परिबंध भी होगा, यानी ऊपर परिबंधों में से सबसे छोटा जो परिबंध होता है ऊपर परिबंध होता है उसको हम उच्चक कहते हैं। तो जैसे हमारा 22 ऊपर परिबंध है इससे दिख रहा है, लेकिन 22 से छोटा और भी कोई ऊपर परिबंध होता है, अपर बाउंड हो सकती है, उस अपर बाउंड को हम उच्चक कह रहे हैं। तो इसका मतलब जो है के विद्यमान होगा, एन एक्स जो है सारे के बराबर है उससे छोटे हैं। तो सभी फॉरवर्ड लाइन के लिए होता है। अब हम एन की जगह कोई मान ले सकते हैं, हम एन प्लस वन ले सकते हैं, तो तब क्या होगा? एन प्लस वन भी तो एन से लिया है तो एन एक्स गुणा करें तो एन एक्स और ई जो एक्स है वैसे हम राइट हैंड साइड में ले जाए आर एच एस में ले जाए। एन एक्स जो आपका के माइनस एक्स से छोटा होगा, यानी जितने भी एन एक्स हैं वो के माइनस एक्स से भी छोटे हैं। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि ऊपर परिबंधों में सबसे छोटा वो के है, लेकिन यहाँ तो के माइनस एक्स भी ऊपर परिबंध है जो के से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि के से कम है, के माइनस एक्स जो ऊपर परिबंध है के उच्चक नहीं है इसका मतलब। तो जो हमारी पूर्व मान्यता है विरोधाभास से फलतः क्या होगा कि एन एक्स जो है वो वाई से छोटे नहीं हो सकते, नहीं वाई के बराबर होंगे। एन एक्स कैसा होगा? वाई से बड़ा होगा, ठीक है ना? कोई ना कोई एन एक्स आपका जो है वाई से बड़ा होगा। तो अब जो क्रमिक क्षेत्र ये आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी थी एन एक्स बड़ा है वाई से, तो जो क्रमिक क्षेत्र आर्किमिडीयन गुणधर्मों को पालन करते हैं वो जो है आपके आर्किमिडीयन क्रमिक क्षेत्र कहलाते हैं। मतलब जो क्रमिक क्षेत्र आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे वो आपके जो है पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कहलाएंगे, आर्किमिडीयन क्रमिक क्षेत्र कहलाएंगे ऐसे पूर्ण क्रमिक क्षेत्र। अब देखें आर्किमिडीयन जो गुण है ये जो प्रत्येक पूर्ण क्रमिक क्षेत्र है वो आर्किमिडीयन क्रमिक क्षेत्र होता है, ये हमें प्रूव करना है। वास्तव में पूर्ण क्रमिक क्षेत्र कौन सा वास्तविक क्षेत्र है? वो एक आर्किमिडीयन क्रमिक क्षेत्र, हमें ये प्रूव करना है। ये आपको 2018 2013 में 2 बार पूछा गया है बड़ा क्वेश्चन। इसके बाद ये आपको जो प्रूफ से वही देना है जो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी हम 2 नंबर पढ़ा था वही प्रूफ देना है इसमें पूरा।
ठीक है ना, प्रत्येक पूर्ण क्षेत्र आर एक आर की यूनिट का क्षेत्र होता है। सेम वही प्रूफ देना है आपको, मतलब विरोधाभास अगर प्रूफ हो जाएगा वही कोई हमें ये मकसद आ जाता है। बिटवीननेस थ्योरम क्या है? बिटवीननेस थ्योरम ये है कि आपकी जो वास्तविक संख्या है वो दो दो मतलब n और n माइनस वन के मध्य होती है। अब अगर आपकी किसी वास्तविक संख्या x है तो उसके लिए केवल एक पूर्णांक n ऐसा विद्यमान होता है कि n माइनस वन के बराबर हो सकती है x, या जो है x n से छोटी होगी। ये बिटवीननेस थ्योरम है। तो इसको हम प्रूव करेंगे। तो देखो, मान लेते हैं x जो हमारा x है, x वो जीरो से बड़ा या बराबर है, मतलब प्लस की संख्या ली हमने पहले, और हम ऐसे एक ऐसा मतलब सेट लेते हैं इसमें नेचुरल नंबर है। कैसी नेचुरल नंबर है? जो x से बड़ी है। ठीक है, अब एक हमारा जी जीरो से बड़ा है, धनात्मक संख्या है, तो n जो है n में ऐसी विद्यमान होगी कि n डॉट वन बड़ा है x से। हम आर की मीडियन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, nx बड़ा है y से, मतलब y से हमने x लिया है और x से हमने a लिया है। m डॉट वन बराबर है बड़ा है आपका x से। अब देखें s आ का एक अरे तो पूछे, तो s में जो न्यूनतम अवयव होगा कोई ना कोई न्यूनतम अवयव होगा। ठीक है ना, जो x से कैसा होगा? बड़ी संख्या होगी। ठीक है ना, s में न्यूनतम अवयव अवश्य है। तो अब हम ऐसा करेंगे, उसमें न्यूनतम अवयव है तो हम ऐसा मानेंगे कि x जो है, अब जो हमारा इस सबसेट लिया हमने s, उसमें कोई न्यूनतम अवयव है। इसी प्रकार हमारा जो x है, x x देखो, आप ये देखो जो हमने सेट लिया है वास्तव में उसमें m है, सारे m है इसमें देखो, और ये m, और m हमने कैसा लिया है? x से बड़ा, ये यहाँ ये। तो अब उसमें कोई न्यूनतम अवयव होगा। ठीक है ना, एस जो है आर कार्य समूह समुच्चय, उसमें कोई भी न्यूनतम अवयव होगा, लेकिन वो एक्स से बड़ी है सभी, तो हमने एम हमने एक्स से बड़ी लिया है। न्यूनतम जो संख्या हमने एन मान ली। अब यदि एन का मान एक है तो एन का न्यूनतम मान कितना हो सकता है? एक हो सकता है, नेचुरल नंबर एक से शुरू होती है। तब क्या होगा? एन माइनस एक बराबर क्या आएगा? वो जीरो। अब एक्स का मान हमारा क्या लिया हमने? न्यूनतम एक्स का मान जो है कितना होगा? अब देखो एन एक्स से बड़ा है, एक्स ने जीरो से बड़ा है बराबर लिया है, तो एक्स अब एन हमारे एन जो है न्यूनतम बड़ी है तो एक्स से बड़ी है, यानी एन बराबर एक लिया आपने तो एक्स जो है वो एक से छोटी संख्या है, और एक्स एक से छोटी संख्या है, एक्स एक से छोटी संख्या हुई इसका मतलब, क्योंकि एन बराबर हमने एक लिया है और एक्स एक से इससे एम से छोटी है, एन बराबर एम से छोटी है, तो इसका मतलब ये होगा एक्स आपकी एक से छोटी है। अब n माइनस एक बराबर क्या आएगा? जीरो, और x आपकी जीरो इससे बड़ी है बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है जीरो से एक के बीच संख्या हो गई, तो आपकी n माइनस एक जो है वो x के या तो बराबर है या बड़ा है x n माइनस एक से, और n से तो छोटा ही है क्योंकि हमने n बराबर एक लिया है। अब लेकिन यदि हम n बराबर n एक से बड़ा लें तो n माइनस एक जो है आपका वो भी n में होगा, क्योंकि n अगर आप एक से बड़ा है तो दो हो सकता है न्यूनतम, और उसमें से एक घटाएंगे तो आपका n माइनस वन एक आएगा, जो कि n में ही होगा। तो मतलब अगर आप एक से बड़ी संख्या ले रहे हैं तो n माइनस एक भी आपका n में हुआ, तो n माइनस एक से जो है आपका n बड़ा होगा। अब x से बड़ी न्यूनतम संख्या n है तो क्या होगा आपका? x से जस्ट बड़ी n है तो n माइनस वन या तो x की बराबर हो सकती है या x n माइनस वन से बड़ी होगी। ठीक है ना, क्योंकि आपने ये लिया n माइनस एक से बड़ा या बराबर n, ये हालांकि n माइनस एक से बड़ा ही होगा n हमेशा, लेकिन ये n माइनस एक के बराबर हो सकता है x। इस सेकंड क्या है? अगर आप x जीरो से छोटा लें, माइनस एक्स जीरो से बड़ा होगा, तब आप केस सेकंड जो केस फर्स्ट में पढ़ा आपने कि प्रत्येक धनात्मक संख्या के लिए मतलब n में ऐसी विद्यमान है n माइनस वन और n के बीच में वो संख्या होती है, तो माइनस एक्स जो आपके n माइनस वन और n के बीच में होगी, माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये लेस इक्वल और ये चिन्ह लेस और ग्रेटर देन वाले ये आपके पलट जाएंगे और माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगा, तो माइनस एन यहाँ ये माइनस एन हो जाएगा, और ये चिन्ह इधर पलट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का एन हो जाएगा और प्लस का एक माइनस एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यदि x जो है आपका माइनस एन प्लस वन इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया,
तो इससे अगली जो संख्या है -n+2 उससे छोटा होगा। तो यदि आपका -n+1 से बराबर है x, तो आपका -n+2 से x छोटा होगा तब। ठीक है, तो अगर आप n बराबर -n लें, आप -n+1 लें, तो एक ऐसा धनपूर्णांक विद्यमान है ये -n या -n+1, और उसको हम m मान लेंगे, जिससे m के बराबर हो सकता है x, या x, ठीक है ना, m जो है बराबर या कम हो सकता है x से, और x से फिर बड़ा होगा आपका m+1, और हम m और इस m+1 को जो है मान दे देंगे n, और अगर m+1 को हमने n माना है, m जो आपका एक कम है, तो उस m का मान होगा n-1। अब सघनता प्रगुण क्या है? डेंसनेस प्रॉपर्टी। सघनता मतलब ये है कि दो भाज्य संख्या अगर आपने ली तो उनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी। तो पहले हम परिमेय संख्या को प्रूव करेंगे और उसके बाद अपरिमेय संख्या को प्रूव करेंगे। तो किन्हीं दो वास्तविक संख्या, ये दोनों ही प्रमेय आई हुई है, ये 2015 में आई है और वो जो है 2014 में आई है। पीछे वाली जो प्रमेय है अपरिमेय वाली, और परिमेय वाली आपकी 2015 में आई है। तो देखें क्या है, दो वास्तविक संख्याएं ली आपने और उनके मध्य में अपरिमेय परिमेय संख्या प्रूव करने पहले, तो दो वास्तविक संख्या ली हमने ए और बी, और वो कैसी है जिसमें बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है इससे, तो बी माइनस ए आपका कैसा होगा, इससे जीरो से बड़ा होगा बी माइनस ए। अब आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो एन दो देयर एग्जिस्ट एन कैसा, बी माइनस से हमने क्या है एक्स की जगह लिया है, एन एक्स वाई, एन एक्स बड़ा है वाई से देखते हैं, एन और एक्स की जगह बी माइनस से लिया और वाई की जगह एक लिया, तो ये आपका ये आ गया आर्किमिडीयन गुणधर्म से। अब हम एन बी गुणा किया तो एन बी और एन ए को उधर ले पक्षांतर करके, एन बी जो आपका एन ए प्लस एक से बढ़ा है। अब बिटवीन इस थ्योरम को हम एन ए पे लगाएंगे, एन ए पे। अब एन एम एन ए, तो बिटवीन इस थ्योरम क्या है कि एन ए जो आपकी एम माइनस ए के बराबर है या बड़ी होगी और एम के बीच में होगी, ये बिटवीननेस थ्योरम। अब इसमें एक को हम सभी जगह एक जोड़ दें तीनों में, तो क्या होगा आपका, यहाँ एम रह जाएगा, लेस इक्वल यहाँ एन ए प्लस वन बन जाएगा और एम प्लस वन बन जाएगा। हमने इसलिए किया है कि देखो ये हमारा ये आ रहा है ना, ये नंबर समीकरण एक में एन ए प्लस वन बनाया ना, ये एन ए प्लस वन से बड़ा है एन बी, यहाँ हम इसे यूज करना चाह रहे हैं एन ए प्लस वन। ठीक है, अब देखो एम से छोटा है एन ए, एम से छोटा है एन ए, ठीक है, लेकिन एम से बड़ा एन ए प्लस वन है, ये यहाँ पे। तो हम फर्स्ट और सेकंड को यूज करके ये लिख देंगे, देखो एन ए से तो बड़ा है एम ए, लेकिन एम से बड़ा एन ए प्लस वन है, और एन ए प्लस वन से भी बड़ा एन बी है फर्स्ट समीकरण। तो अब देखो इन एन ए प्लस वन को तो डालेंगे, एन ए और एन बी के बीच में एम आ गया, ये एन ए से बड़ा एम और एम से बड़ा एन बी, एन का भाग देंगे दोनों तरफ से, ए से बड़ा एम बटा एम और से बड़ा है जो एन बटे एन से बड़ा है बी। अब इनके बीच में जो है एम बटा एन जो क्यू आई है आपके, इस क्यू को हम रेशनल नंबर कह रहे हैं, ये एम बटा एन रेशनल नंबर है, तो पूर्णांकों का अनुपात जो है, तो पूर्णांकों का अनुपात आपने लिखा है, ये रेशनल नंबर है, परमिशन क्या है। तो ये हमने एक परमिशन क्या प्राप्त कर ली और बी के माध्यम में। अगर हम इसी की पुनरावृत्ति करें अब ए और क्यू के बीच में, और क्यू और बी के बीच में प्राप्त करें क्यू वन और क्यू टू, तो हम इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते रहेंगे तो हमें इसी प्रकार परमेय संख्या प्राप्त होती रहेंगी और अनंत परमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इसकी पुनरावृत्ति करते हुए उपरोक्त जो विधि है उसकी, या उक्त विधि के हम बार बार अपनाएंगे, तो ये हमारे पास अनंत परमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगी। तो इसकी सेकंड देखो, परमेय देखें, सेकंड जो प्रमेय है उसमें अपरमेय संख्याओं के लिए कि दो भिन्न वास्तविक संख्या ली आपने, तो उनके मध्य में जो है अनंत अपरिमेय संख्याएं हैं, ये आपकी इस प्रमेय आई हुई है। तो बिल्कुल सेम जो हमने इससे पहले वाले में प्रूव दिया, उसी की तरह से हम दो वास्तविक संख्या ए और बी लेंगे। कैसी लेंगे, ए से बड़ा है बी, ए से बड़ा है बी, और तो बी में से ए को घटाएंगे तो आपका ये संख्या जो है बी माइनस सी कैसे होगी, पॉजिटिव। आर की मीडियम गुण वापस लगाएंगे, लेकिन हमने पहले यहाँ एक लिया, उसकी जगह अब लेंगे अंडर रूट दो, रूट दो लेंगे, गुणा करेंगे तो ये आप एन इसको, लेकिन आप चाहो तो एन को हम सीधे ले आते हैं इसमें, पहले एन को यहाँ को आ जाएगा बी बड़ा है ए प्लस रूट दो बटे एन से। अब इस संख्या को जो मैं अपर में प्रूव करना है, अगर ये अपर में आ गई ना, तो ए और बी के मतलब हमारे पास एक अपर में संख्या प्राप्त हो गई। हमने रूट दो इसीलिए लिया है हमने यहाँ अंडर रूट दो, ये वो एक अपर में संख्या है। तो अब ये जो संख्या अगर हमने ये प्रूव कर दिया ये अपर में संख्या है, तो आपकी दो संख्या
ये दो वास्तविक संख्या ए और बी के मध्य में एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसको, अपरिमेय कैसे सिद्ध करें? तो अगर दो संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या है, अगर दो संख्याओं का अंतर अपरिमेय संख्या है या दो संख्या का योग अपरिमेय संख्या है, तो निश्चित रूप से उन दोनों संख्याओं में से एक अपरिमेय जरूर होती है। तो देखें, अगर हम a प्लस इस रूट दो बटे एन में अगर हम दो का भाग देते हैं रूट दो में, तो ये और भी छोटी जाती है इससे। a प्लस रूट दो बटे एन में अगर हम यहाँ रूट दो बटे दो यहाँ भाग देते हैं, इससे छोटी संख्या ये होगी, लेकिन a से तो अब भी बड़ी रहेगी ये, क्योंकि a में कुछ ना कुछ जुड़ रहा है। a से बड़ी ये और इससे बड़ी e है और e इससे बड़ी भी e, हमारे पास ये है b होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ये हमने यहाँ प्रूव किया है। अब देखो, अगर हम इस वाली संख्या में इसे घटाएं, तो ये हमारे पास ये प्राप्त होगा रूट दो बटे दो एन। अब देखो इसके अंश में क्या है, अंश में इसमें क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या में कुछ भी गुणा करो, किसी भी परमेय अपरिमेय किसी मतलब अगर गुणा करते तो वो अपरिमेय संख्या रहती है, तो ये अपरिमेय संख्या है ये दो संख्या इस a प्लस रूट दो बटे एन का और a प्लस रूट दो बटे दो एन का, दोनों संख्याओं का अंतर जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इनमें से कोई ना कोई एक अपरिमेय संख्या आएगी, ठीक है ना, ये अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई सी एक अपरिमेय संख्या है, उसे हम r मान लेते हैं, माना वो कैसी r है। इस प्रकार हमारे पास a और b के मध्य में जो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या आ गई। अब इसी प्रकार हम वापस पुनरावृत्ति करेंगे इस विधि की, तो हमारे पास a और r और b के बीच में हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। फिर उसकी पुनरावृत्ति करेंगे वापस, तो हमारे पास इस प्रकार से a और b के मध्य में अनंत अपरिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। दो भिन्न वास्तविक संख्याओं के मध्य में अनंत परमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या होती है। ये जो थ्योरम है ये डेंसनेस प्रॉपर्टी कहलाती है, सघनता प्रमेय।